राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को आप सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनिएगा। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लंपुक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वैश्यों का संग, कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। फिर पिता के राज्य में चोरी करने चला था तो सेना उसे पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और तब सेना ने पकड़कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमागिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग हुआ, हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का दुख सताने लगा। जीवों के मारने में असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रात हुई तो एक दिव्य अश्वकाशा से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई। नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। जैसी अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, वैसे ही एकादशी भूल व्रत करने से भी अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने को चले गए। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये कथा भविष्य और पुराण में वर्णित है। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। दूध दही से बनी मिठाई, फल और मेवे भी लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सफला एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय राधे लिखकर जरूर बताएं। राधे राधे।